इतनी मज़े की भिंडी आज मैं बनाऊंगी ना, जो नहीं भी भिंडी खाता ना वो भी मांग मांग के भिंडी खाएगा। एक रोटी खाने वाला दो रोटी खाएगा। जिस तरीके से आज आपको मैं भिंडी मसाला सिखाऊंगी, तो चले रेसिपी की तरफ, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा दिल कर रहा था भिंडी खाने को, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी भिंडी की रेसिपी शेयर कर दी जाए। मैं आज भिंडी मसाला बनाऊंगी, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत खाने में लजीज होता है। तो चले, सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ ताकि आप नोट कर ले। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से तैयार करूँगी भिंडी और अपने आसान तरीके से रेडी करके झटपट से बना के दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने 1 किलो भिंडी ली है। भिंडी को मैंने जब भी लेना है आपने बारीक बारीक लेना है, पतली पतली लेडी फिंगर लेनी है, जैसे ब्रीक सी होती है। फिर इसको मैंने ऐसे 2 से 3 कट कर लिए हैं, ऐसे छोटी छोटी काटनी है। इससे मसाला अंदर तक जाता है, जज़ब हो जाता है और खाने में टेस्ट आता है। रोटी के हर नवाले में मज़ा आता है। सब्ज़ी को जब भी लाना है अच्छी तरह वॉश करना है, पानी में डाल के धोना है, क्योंकि जरासीम होते हैं बाहर के। तो अच्छी तरह वॉश कर ली जाए सब्ज़ी, तो फिर साफ़ हो जाती है। फिर इसको मैंने खुशक किया, फिर इसको मैंने काटा। ठीक हो गया। इसके अलावा इसके अंदर मैं 3 प्याज ऐड करूंगी। इनको मैंने अभी काटना है, ब्रीक में इनको काट लेती हूँ। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इनको भी मैं ब्रीक ब्रीक काट लूँगी। 8 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी मैं ब्रीक काट लूँगी। ठीक हो गया। ये काट के मैं वॉश कर लेती हूँ। इसके अलावा इसके अंदर स्पाइसेस ऐड होंगे, जिसमें मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च का लिया है, पिसी हुई लाल मिर्च। आधा चम्मच मैंने हल्दी का लिया है। 1 चम्मच मैंने नमक का लिया है। 1 ही चम्मच मैंने खुशक धनिया लिया है पिसा हुआ, और 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके अंदर आधी प्याली ऑयल की ऐड होगी। तो चले मैं वेजिटेबल काट लेती हूँ, फिर मैं पकाना स्टार्ट करती हूँ भिंडी को। प्याज को भी काट लिया है, टमाटर भी काट लिए हैं और हरी मिर्ची भी कट हो चुकी हैं। इन सबको मैंने वॉश कर लिया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जब भी सब्जी को लाना है, कोई भी चीज़ हो, उसको वॉश करके यूज़ करना है। ये हमारे सेहत पे बहुत अच्छा असर करती है और हमारे खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो चले अब भिंडी को पकाना स्टार्ट कर लेते हैं। एक कढ़ाई ले ली है मैंने। इसके अंदर जो मैंने ऑयल बताया था वो ऐड करूँगी सबसे पहले। ऑयल का गर्म होता है, फिर इसके अंदर मैं भिंडी ऐड करती हूँ। और अगर इस स्टेज पे आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी किया करें और मेरी वीडियो को शेयर किया करें। ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर अब मैं भिंडी ऐड कर देती हूँ। इसको भलाएंगे। इसको हमने फ्राई करना है भिंडी को। ठीक है, इसको भिंडी मसाला भी कहते हैं, भिंडी प्याज भी कह लेते हैं। बहुत ही झटपट से बन जाती है। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, अगर ऑयल कम हो तो भिंडी अपनी लेस छोड़ देती है, इसलिए थोड़ा सा ऑयल मैंने ज़्यादा यूज़ किया है। अगर आपको बाद में ज़्यादा लगे तो हम ऑयल को निकाल सकते हैं, रिमूव करके एक ज़्यादा बॉल में निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। इतना खाना बनाना बहुत ही आसान है। फ्रेश माइंड से खाना बनाना चाहिए, बहुत ही अच्छा बनता है, खुद ही टेस्ट आ जाता है। अब इसको मैं फ्राई होने देती हूँ। 15 से 20 मिनट तक ये फ्राई होगी। इसकी साइड उलटती पलटती रहूँगी मैं। 15 से 20 मिनट हो चुकी हैं। ये देखिए भिंडी का कलर इस तरह से चेंज हो गया है, लाइट सी ब्राउन शेड आ गई है। भिंडी में ज़्यादा चमचा नहीं चलाएंगे, क्योंकि इस तरह भिंडी लेस छोड़ देगी और टूट जाती है। तो अब हम इस स्टेज पे भिंडी को एक साइड पे निकाल लेते हैं, ऑयल में से सेपरेट कर लेती हूँ। मैं इसको निकाल लेती हूँ। भिंडी को मैंने निकाल लिया है। अब उसी ऑयल के अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। प्याज को मेजरमेंट करूँ तो 300 साढ़े 300 ग्राम प्याज है जो मैंने लिया है और ब्रिक ब्रिक काट लिया है। प्याज को हम थोड़ा सा सोते करेंगे। फ्लेम मीडियम रखनी है, ना ज़्यादा लो रखनी है, ना ज़्यादा हाई करनी है। प्याज को लाइट सा फ्राई करेंगे। जिस तरह का कलर मैंने भिंडी को दिया है, लाइट सा ब्राउन, अगर आप इस तरह का लाइक करते हैं कर लें, अगर ज़्यादा ब्राउन करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। कुछ लोग हरी हरी भिंडियाँ खाते हैं, हम लोग ज़रा इस तरह की पसंद करते हैं, इसलिए मैंने लाइट ब्राउन शेड दिया। अब प्याज 10 मिनट फ्राई होता है। प्याज फ्राई हो गया, 10 मिनट हो गए हैं। प्याज को कोई कलर नहीं देना, हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। इसके अंदर अब मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं,
सारे आपने नोट किए होंगे, सेम उसी तरह से डालने हैं जितनी मिकदार बताई है सेम। इसकी मैं मिक्सिंग कर लेती हूँ। इसी स्टेज पे इसके साथ मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर को मैंने ब्रीक ब्रीक कट किया है। इसका मसाला रेडी करना है। इसी से हमने भिंडी का मसाला मज़े का बनेगा तो भिंडी बहुत मज़े की बनेगी। फ्लेम मैंने लो ही रखी हुई है क्योंकि इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना है, इसी मसाले में हमने भुनाई करनी है। अब 5-10 मिनट मैं इसको कवर कर देती हूँ, थोड़े से टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके अंदर मैं हरी मिर्ची ऐड करती हूँ। 5-10 मिनट हो गए हैं, टमाटर भी लाइट से सॉफ्ट हो गए हैं, प्याज का पानी ड्राई हो गया। इस स्टेज पे मैं अब इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी, ब्रीक ब्रीक काट के डालनी है। ये हमारा मसाला ऐसे रेडी हो गया है। ठीक है, इसकी मैं 5 मिनट भुनाई करती हूँ, फिर मैं इसके अंदर भिंडी ऐड करूँगी। फ्लेम थोड़ी सी हाई कर लेती हूँ, इसमें चमचा चलाते रहना है इस तरह। अच्छा जी, हमारा मसाला रेडी हो गया है। सेम इसी तरह से मसाला रेडी करना है जिस तरह से मैंने रेडी किया है। ठीक है, टमाटर भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि भिंडी में ये नज़र आएंगे तो टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर जो मैंने भिंडी निकाली थी ना साइड पे, वो मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेती हूँ। इसकी मिक्सिंग हो गई है, इसको मैं अब दम लगा दूंगी। 15 मिनट के लिए इसको मैं कवर कर दूंगी ताकि हमारी हर चीज़ एक जान हो जाए, प्याज भिंडी वगैरह। भिंडी में क्रिस्पन आ जाए और करारा आ जाए। भिंडी करारी ही मज़े की लगती है। मिर्च भी थोड़ी मैंने तेज़ की डाली है कि टेस्ट आए खाने में। चले मैं इसको कवर कर देती हूँ। चले जी, 15 मिनट हो गए हैं, हमारी भिंडी मसाला रेडी हो चुका है। इसको निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। चले जी, हमारी फाइनली भिंडी रेडी हो चुकी है। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी से मैंने तैयार की है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दिया करें ताकि आपको न्यू आने वाला नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।